फाइनली जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन का हम वेट कर रहे थे, कितने टाइम से, चैंपियंस लीग के फाइनल के बाद से, उसके बाद सुपर कप के बाद से, ला लीगा जीतने के बाद से, जिस चीज का हम वेट कर रहे थे वो दिन आ गया। वो प्यारा सा पल, वो खुशनसीब घड़ी फॉर एवरी फुटबॉल फैन जिसे प्यार है फुटबॉल से, वो घड़ी आ गया और करीम बेंजेमा ने बैलोन डोर जीत लिया। करीम बेंजेमा भाई, मतलब मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जिस जिस हिसाब से इस बंदे का कैरियर रहा है, जिस हिसाब से इस बंदे को ट्रोल किया गया है, जिस हिसाब से इसके ऊपर हेट आया है, मतलब जब ये, अब मैं बात करता हूँ 2015, 14, 15, 16 सीजन में आप देखो तो जिस टाइप का हेट मिला था करीम बेंजेमा को, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ ये बंदा बैलोन डोर जीत सकता है कभी भी। बट इस बंदे में डेडिकेशन था, इस बंदे ने मेहनत किया, इस बंदे ने जितने भी सारे, मतलब आप बोल सकते हो, जो भी कंट्रोवर्सीज थे इसके अगेंस्ट, इस बंदे के अगेंस्ट, जितना भी सारा हेट था, उसको सोक किया। और फाइनली आज आप देख सकते हो रिजल्ट हमारे सामने है। करीम बेंजेमा लिफ्टिंग दिस ब्यूटीफुल अवार्ड इन फ्रंट ऑफ द फुटबॉल फैन इन द होल वर्ल्ड। और ये, मतलब ये सीखने की जरूरत है यार हम लोगों को, कि एक बंदा क्या कर सकता है अपने मेहनत के दम पे, अपने डेडिकेशन के दम पे एक बंदा क्या कर सकता है, वो करीम बेंजेमा ने करके दिखाया है। हमेशा से एक शैडो रहे हैं। आप चाहे बात कर लो 2009 में जब इनको साइन किया गया था फ्रॉम लियोन, तब एक बहुत बड़ा हॉट प्रोस्पेक्ट थे वर्ल्ड फुटबॉल में। बहुत सारे क्लब्स इनके पीछे जा रहे थे, द लाइक्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, बहुत सारे ऐसे क्लब्स थे जो इनके पीछे पड़े थे। द वे ही परफॉर्म्ड इन लीग वन, जब वो लियोन के लिए खेलते थे, तभी बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे फुटबॉल पंडित्स, बहुत सारे ऐसे टॉप टॉप प्लेयर्स ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ही इज ए स्पेशल टैलेंट, ही इज ए स्पेशल टैलेंट, इसके पास वो चीज है जिससे कि एक बंदा बैलोन डोर जीत सकता है, वो अपना जो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स है वो जीत सकता है। बट इस बंदे का मेंटालिटी ऐसा नहीं था। ये बंदा हमेशा से चाहता है कि हाँ, टीम कितना ज्यादा आगे जाए, टीम कितना ज्यादा, मैं टीम को किस वे में हेल्प कर सकूं, ऐसा नहीं कि मुझे इंडिविजुअल अवार्ड चाहिए। हाँ, वो होता है जब आप एक प्रोफेशनल में होते हो तो आपको चाहिए होता है कि हाँ मैं जीतूं, बट इस बंदे में वैसा कुछ भी नहीं था कि हाँ मुझे बैलोन डोर के लिए जाना है, या फिर मुझे यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जाना है, या फिर जितने भी सारे अवार्ड्स होते हैं इंडिविजुअल में, इंडिविजुअली आप देखो, उस उन सब के लिए जाना है। ऐसा इस बंदे में नहीं था। इस बंदे में था कि मैं कितना ज्यादा टीम को हेल्प कर सकूं। सो 2009 में जब इनको साइन किया गया तो उसके बाद हिगवान का एक शैडो बनकर ये खेल रहे थे रियल मैड्रिड में। फिर हिगवान के जाने के बाद बहुत सारी बातें ऐसा उठी कि रियल मैड्रिड लेवेंडोस्की को साइन कर सकती है 2014 में, सुआरेज को ला सकती है 2014 में इन प्लेस ऑफ बेंजेमा। तब भी इस बंदे का ना कोई रिएक्शन था कि हाँ ऐसा क्यों बोला जा रहा है मेरे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। 2015 में आर्सेनल से बहुत ज्यादा लिंकअप रहा है करीम बेंजेमा का। फिर 2018 में फिर से एक बार रहा कि हाँ इस बंदे को निकाल दो, इसके पास गोल्स नहीं आ रहे हैं। एक स्ट्राइकर से आपको क्या चाहिए, गोल्स चाहिए, बट नहीं आ रहा है गोल। और वो एक मेन कारण ये था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो एक इफेक्ट था रियल मैड्रिड के उस टीम में, वो बहुत ज्यादा था। और एज ए शैडो बेंजेमा ने हमेशा काम किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, हमेशा उन्होंने काम किया है। जितने भी सारे गोल्स आए हैं, मैं तो बोलूंगा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने वो वीडियो बनाया था प्लेयर ऑफ द ईयर जब मिला था बेंजेमा को, उसमें आप देखना, मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हेल्प किया बेंजेमा ने। इन द सेंस आप देखो यूवेंटस में उस टाइप का हेल्प नहीं मिला, मैनचेस्टर यूनाइटेड में आप देख ही रहो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस टाइप से खेल रहे हैं। सो बेंजेमा भाई, बेंजेमा इज अ टीम प्लेयर, और हमेशा से शैडो बन के रहे रियल मैड्रिड के लिए। कैरियर में बहुत ज्यादा अप डाउन रहा, बट दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बो डाउन टू द किंग, टू बो डाउन टू किंग करीम। और इससे ज्यादा परफेक्ट मौका नहीं हो सकता है। जितना ज्यादा आपने हेट दिया उस टाइम, मैं चाहता हूं कि उससे भी ज्यादा इस बंदे को प्यार दो, उससे भी ज्यादा इस बंदे को अप्रिशिएट करो। द वे ही कैरिड रियल मैड्रिड फ्रॉम 2018 टिल नाउ, और स्टिल कैरिंग रियल मैड्रिड। सो मतलब प्यार ज्यादा होना चाहिए यार, जैसा हेट था उससे ज्यादा प्यार होना चाहिए। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि मतलब
भाई तुमको प्यार हो जाएगा अगर तुम बेंजेमा को फॉलो करते हो। जिस हिसाब का गेम सेंस है उस बंदे का, जिस हिसाब का कंपोजर है बॉल पे, तुमको प्यार हो जाएगा बेंजेमा से। जो बंदा बेंजेमा फुटबॉल को समझता है, जो बंदा बंदा फुटबॉल से प्यार करता है, वो बेंजेमा से प्यार करेगा। ये बहुत लोग बोलते हैं और मेरा भी यही मानना है कि जो लोग फुटबॉल से प्यार करते हैं वो बेंजेमा से जरूर प्यार कर बैठेंगे। सो आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी फॉर हिम। और ऐसा नहीं था कि हाँ डिजर्विंग नहीं था। आप अगर 100 लोगों में से 90 को पूछोगे तो वो बोलेंगे कि इस साल का बैलन डोर बेंजेमा को जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेक बैलन डोर था। जिडान के बाद पहले फ्रेंच प्लेयर बने इस अवार्ड को उठाने के लिए। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और अब कोटवा के बारे में भी थोड़ा बातें कर लेते हैं, क्योंकि अगर करीम के बारे में ही बात करेंगे तो भाई करीम करीम ही चलता रहेगा, क्योंकि थकेंगे नहीं अपन। अगर किंग करीम की बात करें तो बेंजेमा के बारे में बात करते हुए अपन नहीं थकेंगे, क्योंकि खत्म नहीं होगी बातें ना फिर। तो थोड़ा कोटवा के बारे में बात कर लेते हैं। और कोटवा को यासीन ट्रॉफी से नवाजा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जिस हिसाब का परफॉर्मेंस दिखाया था कोटवा ने लास्ट सीजन और दिखाते हुए आ रहे हैं थ्रू आउट 1.5-2 साल से मैड्रिड में, 2 सीजन से लगातार जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है कोटवा का, तो ये डिजर्विंग ट्रॉफी था कोटवा के लिए। फाइनल के हीरो थे वो रियल मैड्रिड के लिए, जिसके वजह से अपन ने 14th टाइटल उठाया, 14th चैंपियंस लीग उठाया। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। कुछ कंट्रोवर्सीज भी रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी को टॉप क्लब ऑफ द ईयर, आप बोल सकते हो बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर मिला है, जो कि मतलब समझ से परे है, क्योंकि ऐसा कुछ क्राइटेरिया है उनका कि जितने ज्यादा बैलोन डोर हैं उस हिसाब से हम डिटरमिन करेंगे कि किस टीम को जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी के पास ज्यादा कंटेंडर्स थे बैलोन डोर के, तो उस हिसाब से। बट अगर मेरी मानो तो रियल मैड्रिड क्लियर फेवरेट थे इस सीजन कि उनको बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर मिलना चाहिए था, विदाउट एनी डाउट। आप किसी से भी पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा कि रियल मैड्रिड को बेस्ट क्लब ऑफ द सीजन का अवार्ड मिलना चाहिए था इस सीजन, क्योंकि ट्रॉफी जीते हमने यार। बैलोन डोर के नॉमिनेशन क्या हो जाता है, बैलोन डोर के नॉमिनेशन एसएल बेनफिका से भी कल 50-20 नॉमिनेशन आ जाएंगे, तो उनको आप दे दोगे बेस्ट क्लब का अवार्ड। एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना अगर कोई फैन देख रहा है एसएल बेनफिका का तो। सो ठीक है। और कुछ कुछ बातें ये भी हो रही है कि गावी क्या डिजर्विंग था जो कोपा ट्रॉफी मिला। तो देखो मतलब ठीक है यार, अब कुछ ऊंचा नीचा तो होगा ही, हर साल होते हुए आया है। मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फेयर फेयर होता जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब हर साल, इस बार तो बैलोन डोर में कम से कम थोड़ा सा था, बाकी सालों में तो आप ऐसे देखते हुए आए होगे कि क्या क्या होते रहता है बैलोन डोर के सेरेमनी में। सो होता है ऊंचा नीचा, कुछ ऊंच नीच सा हो जाता है। और आई डोंट थिंक कि गावी को ये मिलना चाहिए था, ऑल्दो ही इज अ गुड प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है। बट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सीजन को अगर देखो तो उसके पास ट्रॉफीज नहीं थे। कामाविंगा के पास ट्रॉफीज थे, बेलिंगम, मूसेआला, सो इनके पास ट्रॉफीज थे। बुकायो साका का अच्छा परफॉर्मेंस था, उसको 8th पोजीशन दिया गया। विनीसियस को 8th पोजीशन दिया गया। सबसे पहली बात, 42 गोल प्लस असिस्ट, ए गोल इन यूसीएल फाइनल, 4 ट्रॉफीज, और उस बंदे को 8th पोजीशन दिया गया। तो सोच लोगे क्या ही सीन चल रहा है। सो कुछ कुछ जो थे डिसीजन वो मुझे फेयर नहीं लगे, मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ। और लेवेंडोस्की को फिर से स्ट्राइकर ऑफ द ईयर मिला है, जो कि मिलना चाहिए था जिस हिसाब से लास्ट ईयर का परफॉर्मेंसेस था। फिर एक नया अवार्ड का इंट्रोडक्शन हुआ है, सोक्राटेस अवार्ड, जो कि सादियो माने को मिला। विदाउट डाउट अगर हर साल वो होगा तो हर साल सादियो माने को ही मिलेगा वो अवार्ड। जिस तरीके का काम वो करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट जैसा उनका चलता है, जिस तरीके का हेल्प करते हैं वो अपने कंट्री के लोगों के लिए, तो उनको ही मिलना चाहिए हर साल। और इट वॉज अ करीम डे, किंग करीम डे, और वेरी मच हैप्पी आई एम फॉर हिम। पेरेज बहुत ज्यादा खुश थे, मैंने पेरेज को इतना ज्यादा खुश कभी नहीं देखा था। आंसू आ गए थे पेरेज के। तो जितना अफेक्शन है पेरेज का बेंजेमा से, ये दिखता है इस अवार्ड सेरेमनी में क्या क्या हुआ। जिडान बहुत ज्यादा खुश थे, सारे लोग खुश थे, जिसने भी बेंजेमा के साथ खेला है, जो नहीं खेले हैं, आप नेशनल टीम की बात कर लो, आप क्लब टीम्स की बात कर लो, लियोन में जो साथ खेले हैं, जो मैड्रिड में साथ खेले हैं, सब बहुत ज्यादा खुश थे। क्योंकि भाई बेंजेमा डिजर्विंग प्लेयर था। और इस एरा में, मेसी रोनाल्डो के एरा में बैलोन डोर लेना बहुत बहुत बड़ा बात है। मतलब आप एक अलग लेवल के प्लेयर हो,
अगर आप मेसी रोनाल्डो के एरा में बैलोन डोर निकाल लेते हो तो फिर यू आर, मतलब आप बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हो यार। और बेंजेमा डिजर्व करता था, पहले रोनाल्डो के बाद पहला नंबर 9 जिसने ये अवार्ड को उठाया, इस अवार्ड को, मतलब अब क्या बोल सकते हो, एक गरिमा दी, क्योंकि इस तरीके के प्लेयर्स के लिए अवार्ड बनते नहीं, ये प्लेयर्स, मतलब ये अवार्ड बनते इस तरीके के प्लेयर्स के लिए, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि दे डिजर्व दिस यार। मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि बेंजेमा ये अवार्ड जीत गए हैं। मुझे अभी भी मतलब यकीन नहीं हो रहा कि बेंजेमा ये अवार्ड जीत गए, बट यार फैक्ट इज, फैक्ट इज अदर थिंग। और किंग करीम होप सो कि जीतते रहें इंडिविजुअल ट्रॉफीज आगे भी, अगले साल भी बैलन डोर में नॉमिनेट हो, टॉप 3 में कम से कम, क्या पता जीत जाए। सो किंग करीम, किंग करीम, किंग करीम डोमिनेंस, किंग करीम बेंजेमा।